नमस्कार, मैं प्रशांत पालेकर कमलेंदु सात्विक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमेशा की तरह आज भी हम एक ट्रेडिशनल और हेल्दी डिश लेके आए हैं जिसका नाम है बटर दाल। जी हाँ, हमारे घर में कम से कम 100 साल से ये बनती है। मेरी माँ जी बनाती थी, मेरी नानी जी बनाती थी और उनकी बड़ी जेठानी थी, वो यह बनाती थी। जाहिर है कि वो इस तरह से तो नहीं बनाती होगी। वो कैसे बनाती थी वो देखने के लिए आपको ये वीडियो आखिर तक देखना पड़ेगा। हमने उसे ट्विस्ट दिया है और आजकल हम इस तरह से बनाते हैं। घर में सबका कहना है कि आप यानी मैं अच्छी तरह से बनाता हूँ, इसलिए आज पद्मा जी वो नहीं बनाएगी, मैं ये बनाऊंगा। इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं यह हम देखेंगे। चलिए देखते हैं इसके लिए कौन से इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। यह है तूर दाल, चना दाल, मूंग दाल, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, तड़के के लिए राई और एक मिर्ची। इसके साथ हमें लगेंगे टमाटर, जो पहले मेरी नानी नहीं यूज करती थी। और ये जो है, ये जो हीरो इंग्रेडिएंट हम कहेंगे, ये है सॉल्टेड बटर। मेरी नानी जी बनाती थी, तभी ये सॉल्टेड बटर से तो नहीं बनाती थी। वो कैसे बनाती थी? वो घी में बनाती थी। और रही बात टमाटर की, तो 100 साल पहले हमारे यहाँ टमाटर तो कोई खाता ही नहीं था, सब लोग डरते थे। आजकल हम तो हर चीज में टमाटर डालते हैं। चलिए शुरू करते हैं कृति। सबसे पहले हम ये तीनों दाल इकट्ठा करके पानी में भिगो के धोएंगे। याद रखिए, इसे भिगो के रखना नहीं है, अच्छे तरह से धोना है, क्योंकि कभी कभी इस पर पेस्टिसाइड्स लगाते हैं। तो इसलिए धो के आगे की कृति हम शुरू करेंगे। यह दाल तो हमने अच्छी तरह से धो के रखी है। अब हम क्या करते हैं, इस कुकर में डायरेक्टली, किसी पॉट में नहीं, बर्तन में नहीं, डायरेक्टली कुकर में हम ये दाल रखिए और इसमें ये पूरा बड़ा मग पानी डालेंगे। देखिए कितना पानी है। इसमें डालने के बाद हम कुकर बंद करेंगे और इसको 5 सीटी निकालेंगे। जब तक दाल पक रही है, 5 सीटी आनी है, तब तक हम क्या करेंगे, इस इंडक्शन में, इस पॉट में पानी डालेंगे और ये टमाटर, लाल टमाटर डालेंगे। अब हमेशा याद रखिए कि टमाटर कितने डालने हैं ये आपके ऊपर है। दाल में टमाटर डालना है दाल की रुचि बढ़ाने के लिए। टमाटर की रुचि दाल पर हावी नहीं होना चाहिए, खट्टी नहीं होना चाहिए, टेस्ट आने के लिए। मेरी नानी जी जो बनाती थी वो टमाटर के बदले इमली यूज करती थी, इमली डालती थी। अभी हम टमाटर डालते हैं। ये टमाटर पकने दीजिए, तब तक दाल भी पक जाएगी। पानी उबल रहा है और हम अब ये ढक्कन खोलेंगे और देखेंगे टमाटर कैसे है। इसके छिलके अपने आप निकल जाते हैं, यही उसकी साइन है कि यह तैयार हो गए हैं। अब हम यह निकालेंगे और इसके बाद क्या करेंगे, इसके थोड़ा ठंडा होने के बाद इसके छिलके निकालेंगे। यह पानी नहीं फेंकेंगे,
यह हम दाल में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके हमने छिलके निकाल दिए हैं, अंदर के बीज भी निकाले हैं। यह अब ठंडा होने लगा है। अब हम इसकी मिक्सर में डाल के प्यूरी बनाएंगे फाइन। प्यूरी तो तैयार हो गई है। 5 सीटियां निकाल के कुकर खोल दिया है। अब हम क्या करेंगे, यह जो पैन है यह गर्म हो रहा है। यह गर्म होने के बाद हो रहा है गर्म, थोड़ा टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं। अब इस डिश को सबसे रुचि लाने वाला यह सॉल्टेड बटर है, हम इसमें डालेंगे। जो मेरी नानी माँ नहीं डालती थी, उसके बदले वो असली घी, देसी घी इस्तेमाल करती थी। अब हमें जानना है कि ये सॉल्टेड बटर है। सॉल्टेड बटर है तो नमक भी उसके अनुसार ही आपको डालना पड़ेगा। एक बात याद रखिए, अगर आप ये सॉल्टेड बटर डालना नहीं चाहते तो फिर घी डाल सकते हैं। घी भी नहीं तो तेल भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम क्या डालेंगे, ये आधा चम्मच हल्दी पाउडर, ये लाल मिर्च पाउडर है, कश्मीर मिर्च पाउडर, यह 1 चम्मच डाल रहे हैं। यह आप आपके रुचि के अनुसार डालिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो मिर्ची पाउडर ज़्यादा डालिए। ये देखिए, इसमें डाल के सौटे कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब तुरंत जो हमने दाल पकाई है इसमें हमें डालनी पड़ेगी। ये देखिए, ये जो दाल है हम इसमें निकाल रहे हैं। यह देखकर आपको मालूम पड़ रहा होगा कि ये तूर दाल है और मूंग दाल है, वो तो दिख नहीं रही है, लेकिन चने की दाल है वो ज़रूर दिख रही है। इसलिए हमने सीटी ज़्यादा निकाली थी। तीनों एक दूसरे में मिलजुलनी चाहिए तो टेस्ट अच्छी आ जाती है। अब ये तो पकी है, और भी पकनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी, यानी आप टमाटर का स्टॉक भी कह सकते हैं, यह उसमें डालेंगे और 1 मिनट के लिए ढक के रखेंगे। यह जो पानी है ये भी गर्म है और हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद हम यह ढक के रखेंगे सिर्फ 1 मिनट के लिए। एक मिनट हो चुका है। अब देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए, अच्छी तरह से पक रही है, पहले ही पकी थी। अब ये जो टोमेटो प्यूरी बनाई थी हम इसमें ऐड करेंगे। मैंने पहले भी आपको कहा है कि टोमेटो प्यूरी इतनी डालिए कि दाल की रुचि बढ़े, वो खट्टी नहीं होनी चाहिए। अब हमने मिक्स किया है, इसमें थोड़ा वो टोमेटो का स्टॉक था और डालेंगे और सिर्फ 2 मिनट के लिए गर्म करेंगे। अब ये पूरी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें
स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, क्योंकि आपको मालूम है यह बटर सॉल्टेड है और सॉल्टेड बटर में ज़्यादा नमक डालेंगे तो मामला सब गड़बड़ का हो जाएगा। तो हम मीट गर्म होने के लिए रखेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, ये दाल पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अब आपको शायद पतली लगती होगी, लेकिन जैसे ठंडी हो जाएगी तब गाढ़ी हो जाती है। हम अब परोसने के लिए इसे निकाल देते हैं। मैंने आपको कहा था कि इसमें तड़का देना यह तो ऐच्छिक है, ऑप्शनल है। हम तड़का नहीं देते, आप चाहते हैं तो जरूर दीजिए। दाल खाने के लिए तैयार है, लेकिन एक बात तो रह गई है, यह स्टार ऑफ द रेसिपी, स्टार इंग्रेडिएंट, यह तो बटर है। यह हम उसमें ऐसे ऊपर से छोड़ेंगे और देखिए फिर कैसी टेस्ट आती है। आप ऐसे समझेंगे कि ये बहुत हेवी हो गई, कैलोरी ज़्यादा है, ऐसे कुछ नहीं। एक दिन ज़्यादा वर्कआउट कीजिए। मैंने आपको शुरू में ही प्रॉमिस किया था कि मेरी नानी माँ ये दाल कैसे और किस में बनाती थी। तब तो कोई इंडक्शन गैस मालूम ही नहीं थे। 100 साल पहले की ये बात है। तब वह एक पत्थर के बर्तन में, जिसको मराठी में दगड़ी कहते हैं, ये स्टोन पॉट है, ऐसे ही लेकिन इससे 10 गुना बड़े पॉट में वो बनाती थी। शुरू करती थी सवेरे 8:30 बजे ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता होने के बाद, और ये कब तक पकती थी? दोपहर 2:30-3 बजे सबका खाना तभी होता था और ये दाल बनाती थी। बहुत टेस्टी लगती थी। हम भी इसमें कभी कभी बनाते हैं और मज़ा लेते हैं। फिर कभी अवसर मिलेगा तो इसमें भी हम जरूर ऐसे वाली कोई रेसिपी बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। कैसी लगी आपको ये रेसिपी? आइए पद्मा जी, आपका एक्सपर्ट कमेंट नहीं होगा तो यह वीडियो पूरा नहीं होगा। आइए, कैसे लगी हमारी ये आज की डिश? ये आज प्रशांत जी ने बनाई है, क्योंकि हर टाइम यही बनाते हैं, ये बहुत अच्छी बन जाती है। अगर आपने हमारे ये डिश देख लिया है, आपको अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए। जिन्होंने अब तक हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकॉन दबाना भूलना नहीं। तब तक आप देखते रहिए हमारी चैनल, और हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।